चर्चा कर रहे थे थर्ड लेसन जो आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, सेमेस्टर फर्स्ट का अरुंधति रहेगा। इसकी ग्रामर्स और बैक एक्सरसाइज जो है इस पार्ट में हम सारी की सारी सोल्व करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे सारी की सारी को। सबसे पहले कुछ कोटेशन दी गई हैं जो लेसन के अंदर से हैं, और हमने सीरियसली अगर उसको पढ़ा है ध्यान से तो हमारे को पता लगेगा कि कौन सबसे क्या स्टेटमेंट सबसे पहले आई थी। सबसे पहले आई थी इसके अंदर से डैम बिल्डिंग ग्रू टू बी इक्वेटेड विद द नेशनल बिल्डिंग। थर्ड या फोर्थ लाइन में आता कि जो डैम बिल्डिंग जो है राष्ट्र निर्माण के बराबर माना जाने लगा था। सबसे पहले बात ये आई थी। दूसरी बात फिर उसके बाद आई थी देयर वाज ए टाइम व्हेन बिग डैम मूव्ड मैन्स टू पोएट्री, कि बड़े बांधों की लोग प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए बांधों ने प्रेरित किया था। फिर आई थी देयर इज माउंटिंग एविडेंस दैट लिंक्स बिग डैम टू अर्थक्वेक। हमारे पास बहुत से प्रमाण मिले हैं कि बांधों की वजह से भूकंप आए हैं। थर्ड नंबर पे आएगी ये। और मॉन्यूमेंट आर सपोज्ड टू बी टाइमलेस बट डैम्स हैव एन ऑल टू फाइनाइट लाइफ टाइम्स। फोर्थ नंबर पे सबसे लास्ट में आई थी ये। फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे पोएट्री वाला आएगा, और थर्ड पे अर्थक्वेक का, और लास्ट में आएगा ये मॉन्यूमेंट्स का, समर्थी चिन्हों का। नेहरू मेड द स्टेटमेंट, नेहरू जी ने स्टार्ट में एक स्टेटमेंट दी थी, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विच वाज लेटर रिग्रेटेड बाय हिम। बाद में स्वयं ही खुद ही उन्होंने इसके ऊपर अफसोस व्यक्त कर दिया था। इसका ऑप्शन जो है लेटर, बाद में रिग्रेटेड बाय हिम, उन्होंने खुद ही इसके ऊपर अफसोस दुख व्यक्त किया था कि मैंने स्टेटमेंट की गलत दी। नेक्स्ट है बिग डैम स्टार्टेड वेल। भी बड़े बांधों की चर्चा तो बहुत ही धूम धड़ाके से हुई थी, बहुत प्रशंसा हुई थी, नेशनल बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, बट एंडेड बैडली, उनका अंत बहुत बुरा हुआ। द पर्पज ऑफ दिस पैसेज, ये जो लेसन लिखा गया है, ये निबंध हमारे सामने जो है, इसमें जो बताना चाहता है राइटर्स हमारे को, अरुंधति रॉय जो बताना चाहती हैं, टू डिस्कस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बिग डैम्स, कि बड़े बांधों के नुकसान क्या है, वो इस लेसन के माध्यम से हमें बताना चाहती है। फाइंड वर्ड्स टू द चैप्टर दैट द एंटोनियम्स और इटैलिक वर्ड, ये हमारे को कुछ इटैलिक वर्ड दिए गए, इनके एंटोनियम चैप्टर के अंदर से ही निकालने हैं हमने, लेसन के अंदर वो दिए गए हैं उसके अंदर से ही हमें बताना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का बनेगा कंस्ट्रक्शन वर्ड आया हमारे पास। सम रेयर होता है दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स कॉमन, फिर हम बात करेंगे इसको, मतलब कंस्ट्रक्शन रेयर का कॉमन। ट्रूथ होता है सच्चाई, और कंजेक्चर जो है अनुमान, जो गैस जिसको हम कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शंस, रेयर, कॉमन, ट्रूथ, कंजेक्चर्स, ये वर्ड इसमें यूज करने हैं हमें। बेस्ड ऑन योर स्टडी ऑफ द ऐसे हमने निबंध पढ़ा है। फाइंड वन वर्ड इक्विवेलेंट्स सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, ये कुछ स्टेटमेंट दी उन्होंने करे कि एक अक्षर इनका क्या बनेगा वो ढूंढ के बताओ। द पर्सन और पर्सन अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर लॉ, जो कानून लागू करते हैं, जो कानून पे कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं हम गवर्नमेंट। यहां पे लिखा जाएगा गवर्नमेंट। द वाइब्रेशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड मूवमेंट अलोंग ए फॉल्ट प्लेन से, मतलब एक धड़कन होती है धरती के अंदर, उस नीचे की बहुत ज्यादा हलचल होती है प्लेन के अंदर, इसमें जमीन के नीचे, उसको कहते हैं हम अर्थक्वेक। बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन द फ्लो ऑफ वाटर कीप आउट ऑफ द सी, इसको मतलब पानी जो है, बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू कंटेन द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं हम सारा का सारा, उसको बोला जाता है रिजर्वोयर कहा जाता है, जलाशय जिसको हम कहते हैं रिजर्वोयर। RESERVOIR, 2-3 बार आया है लेसन के अंदर भी। वन हु हैज द मनी टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, रिच पर्सन भी कह सकते हैं। वन हु हैज द मनी टू मेक द एन इन्वेस्टमेंट, जो पैसे कहीं पैसे लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसको इन्वेस्टर भी कहा जाता है, और रिच पर्सन भी कह देते हैं। द स्टडी कॉन्सर्न विद रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू वन अनदर्स एंड टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, जो अध्ययन करना आदमियों से, आदमियों का, जानवरों का, पौधों का आपस में संबंध सराउंडिंग एनवायरमेंट से, उसको कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब पर्यावरण का अध्ययन करना, ECOLOGY, इकोलॉजी उसको हम कहते हैं। ये कुछ वर्ड दिए कि एक्सपेंड करना है, जियोलॉजी, एमनेस्टी, कार्डियोलॉजिस्ट, ईमेल, इन्वेस्टर, बैंकर। जियोलॉजी होता है जो भूगर्भ विज्ञान जिसको हम कहते हैं, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द अर्थ, धरती का अध्ययन करने के जो विज्ञान है उसको जियोलॉजी कहा जाता है। एमनेस्टी होता है माफी मांगना, सार्वजनिक रूप से माफी मांगना किसी के द्वारा। जर्नल पार्डन टू रोंग डूअर्स, गलत काम करने वाला। कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन हार्ट डिजीज। ईमेल से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को कहते हैं जो लेटर वगैरह भेजते हैं। इन्वेस्टर बैंकर्स होता है जो हमारे को फाइनेंस
जो पैसे वगैरह, एन इंडिविजुअल हु वर्क इन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज इन द बिजनेस ऑफ प्राइमरीज ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर द कंपनी, जो पैसे वैसे उपलब्ध कराते हैं उनके लिए ये होता है इन्वेस्टर बैंकर, इन्वेस्टमेंट करने वाला, बैंकर साहूकार होता है। जियोलॉजिस्ट ये धरती के बारे में अध्ययन करना, एमनिस्ट माफी मांगना, एमनेस्टी, कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल की बीमारी को ठीक करता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है जो पैसे लगाने का फाइनेंस जो लोगों को प्रोवाइड करवाता है, पैसे उपलब्ध कराता है। प्रोगेनी होता आने वाली पीढ़ी, ऑफ सफरिंग उसको कहा जाता है, हमने मैच करना है इसके अंदर प्रोगेनिस, इसको हम करेंगे मैच ऑफ सफरिंग। डेस्टिट्यूट होता बेसहारा, जिस गरीब हम कह ले, हेल्पलेस, ऐसा है। हैबिटेट होता निवास स्थान, घर कह ले हम उसको। मस्टर होता है इकट्ठा करना, बटोरना, जिसको हम कहते हैं गैदर्स करना। कंप्रीहेंड होता है समझना किसी को, ये अंडरस्टैंड कर लेना, ये इसे मैच करने थे आपस में हमें। यहाँ एक्सटेंडेड ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस का टॉपिक दिया गया, कुछ यहाँ बताए भी गए हैं, मोटी मोटी सी बातें इसके अंदर। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव भी होते हैं, इंटरोगेटिव भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, इनडेफिनेट, रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ उन्होंने बताए हैं, सारी चर्चा नहीं की, 10-11 टाइप के होते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो प्रोनाउन की डाली हुई, आप डिटेल में देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। बट हम जो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है हम उन तक सीमित रहेंगे, वहां तक बात करेंगे कौन से क्या होते हैं। एक्सरसाइज दी गई वहां मैं समझा देता हूँ, एनालाइज करते हैं इसका। कुछ एंटोनियम बाकी थे, ये रह गए थे बीच में। डिनाइल मैंने होता मना करना, डिनाइल्स, इसको एक्सेप्ट, एंटोनियम विपरीत आर्थिक शब्द है, मीन्स डिनाई मैंने मना करना होता है, डिनाइल एक्सेप्टेंस यूज करेंगे, स्वीकार करना। एक्यूज मैंने आरोप लगाना, दोषारोपण लगाना। एक्विट मैंने होता छोड़ देना। स्टेट मैंने होता है गंभीर, जिसको हम कहते हैं ग्रेव पर्सन, सोबर्स पर्सन जिसको। और फनी होता, फनी कह लें, फार्सिकल कह लें, कॉमिक कह लें, हंसी मजाक करने वाला। इनलार्ज होता बड़ा, रिड्यूस मैंने होता कम कर देना, इनलार्ज का रिड्यूस। वर्च्यू होता वाइस, वर्च्यू वाइस गुण अवगुण होते हैं। डिनाइल्स एक्सेप्टेंस, एक्यूज एक्विट, स्टेट फनी, इनलार्ज रिड्यूस, वर्च्यू वाइस, ये इनके एंटोनियम्स विपरीतार्थक शब्द हैं। अब बात करेंगे एक्सटेंडेड ग्रामर्स की हम, और इसमें प्रोनाउन का टॉपिक दिया गया, मैंने चर्चा भी कर दी, इसमें कुछ एक बताए गए हैं, उनकी बैक एक्सरसाइज है, कौन सा कहां पे आएगा, कौन सा प्रोनाउन है, वो मैं बताता चलूंगा आपको। यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस जो हैं हमारे को गलत दिए गए हैं, वो ठीक करने हैं हमने। देयर इजंट नोबडी वर्थ वाचिंग, एनीबॉडी की जगह एनीथिंग लगाएंगे हम। देयर इजंट एनीथिंग वर्थ वाचिंग ऑन टीवी, इसको हम एनीथिंग्स कहेंगे, इसको भी कुछ देखने लायक थी ही नहीं। आई एम डूइंग माई वर्क यहाँ पे आएगा, आई का माई होता है, आई एम डूइंग माई वर्क। यू शुड यूज यूअर पेन, ये यूअर आएगा, एस नहीं लगेगा इसके साथ में, यूअर पेन्स। वेयर इज रीटा, एवरीवन इज लुकिंग फॉर, सी का हर करेंगे यहाँ पे, एवरीवन इज लुकिंग फॉर हर। सी हैज डन ऑल हर, इसके साथ में एस की जरूरत नहीं थी, सी हैज डन ऑल हर वर्क। ही हैजंट नो, ही का हिज हाउस नंबर, अपना हाउस नंबर भी नहीं जानता, हिम नहीं, हिज आएगा। यू ब्रिंग यूअर, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यूर रैकेट्स, एंड वी विल ब्रिंग, यहाँ पे अवर्स आएगा, हम अपना ले आते हैं, तुम अपना, एस आ जाएगा इसके साथ में। अवर्स, वी का अवर होता है और अवर्स लगेगा बाद में। देयर इजंट एनीथिंग वर्थ वाचिंग, इसमें आई एम डूइंग माई वर्क। यू शुड यूज यूअर पेन। वेयर इज रीटा, एवरीवन इज लुकिंग फॉर हर। सी हैज डन ऑल हर होमवर्क, एस नहीं लगेगा। ही डजंट नो हिज हाउस नंबर। यू शुड ब्रिंग यूअर, एस नहीं लगेगा इस केस में। रैकेट, वी विल ब्रिंग आवर्स, इसमें आ जाएगा, आवर लगा के ओ यू आर और इसके पीछे एस लगा देंगे हम, आवर्स आ जाएगा इसमें। यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने हैं। रिफ्लेक्सिव होते हैं, एम्पैथेटिक और रिफ्लेक्सिव एक जैसे ही होते हैं, इनके पीछे जिसके पीछे सेल्फ आता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे आई माई सेल्फ, यू यूअर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई आया है, आई पेंटेड दिस हाउस, यहां पे हम माई सेल्फ यूज कर देंगे। दे देम सेल्फ यूज कर देंगे हम, दे देम सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। डू यूअर का यूअर सेल्फ लिख दिया जाएगा, यूअर सेल्फ। द वेज इट सेल्फ, ये इट है तो हम इट सेल्फ यूज कर देंगे, यहाँ पे इट सेल्फ आ जाएगा। द हॉर्स भी इट है तो इसका भी इट सेल्फ आ जाएगा, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ। आई पेंटेड दिस हाउस माई सेल्फ। दे देम सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। डू योर होम वर्क यूअर सेल्फ। The vase itself had to be taken off the shelf. The horse hurt itself.
यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने हैं, हु, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ए वॉचमैन इज ए पर्सन के चौकीदार वो आदमी होता है हुज जॉब इज टू गार्ड द परमिसेस, यहाँ पे आएगा हुज, हुज WHOSE, हुज जॉब इज टू गार्ड द परमिसेस। द बॉय हु जस्ट पास्ड बाई इज वन, यहाँ पे आएगा हु, द बॉय हु WHO हु जस्ट पास बाई वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, जिसके बारे में कल बात कर रहा था। द वेज इन विच द फ्लावर्स आर केप्ट वाज बोट माई फादर, इन विच यहां पर आ जाएगा क्योंकि हम द वेज की बात कर रहे हैं, WHICH, इसमें हम विच यूज करेंगे। गॉड हेल्प दोज, भगवान उसकी सहायता करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आई एम गोइंग टू पोस्ट द लेटर, दैट लगा दो या विच लगा दो, दोनों ही यहां पे ठीक है। दैट यू रोट यस्टरडे। ए वॉचमैन इज ए पर्सन हुज WHOSE, हुज जॉब इज टू गार्ड द परमिसेस। द बॉय हु जस्ट पास्ड बाई इज द वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। द वेज इन विच द फ्लावर्स आर केप्ट आर बोट बाई माई फादर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आई एम गोइंग टू पोस्ट द लेटर, दैट, और यहां पे विच यू रोट यस्टरडे, जो तुमने कल लिखा था। यहां हमने प्रोनाउन से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से प्रोनाउन उन्होंने यहां पे यूज किए गए। आई हेट मैन्स हु आर पेट्रोनाइजिंग, यहां पे हु जो वर्ड यूज किया गया है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। आई नो द पर्सन, ये हुज डॉटर वाज पार्ट ऑफ विनिंग टीम्स, ये हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ए चेयर इज ए पीस ऑफ फर्नीचर विच, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, विच कैन बी यूज टू सिट। आस्क रोबिन टू कम विद अस, जो है ये अस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस जो है पर्सनल प्रोनाउन है। ये तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस है। यू शुड यूज योर कॉमन सेंस, यूर जो यूज किया गया है ये पोजेसिव, ये यूर जो यूज किया गया पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है। वैसे एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन में काउंट कर रहे हैं, एडजेक्टिव होते हैं ये। द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉर समथिंग, ये समथिंग जो इनडेफिनिट है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, निश्चित नहीं है तो इनडेफिनिट है। यू लुक सैड इज एवरीथिंग, ये भी इनडेफिनिट है, एवरीथिंग भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ही इज द पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट, ये हुम जो यूज किया गया है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। डू योर वर्क यूर सेल्फ, ये यूर सेल्फ जो यूज किया गया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हैव यू चेक दिस, दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव होते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो डिटेल में मैं बिल्कुल माइन्यूटली हर चीज को टॉपिक में मैंने पहले ही डाला गया है। वट इज यूर नेम, ये पोजेसिव, वैसे एडजेक्टिव है ये, बट प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं, गलत है यहाँ पे। वट इज यूर नेम, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई कांट सी एनीवन, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, समथिंग, ये सारे इनडेफिनेट होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कौन है और कौन नहीं है। ये यहाँ पे हमने कुछ इनडेफिनेट वर्ड यूज करने, इनडेफिनेट प्रोनाउन के वर्ड यूज करने थे। समवन हैज टेकन माई नोटबुक, ये समवन जो इनडेफिनेट है हमारे को पता नहीं किसके बारे में। आई हैव समथिंग टू शो यू, हमारे पास कुछ है तुम्हारे पास दिखाने के लिए, भी इनडेफिनेट चीज है। देयर इज एन एसे राइटिंग कंपटीशन, इज एनीवन इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट, क्या कोई गेम में हिस्सा लेना चाहता है, इज एनीवन इसमें यूज किया जाएगा। नन वॉज देयर टू रेस्क्यू द पप्पी, को बचाने के लिए कोई वहां पर नहीं था। नेक्स्ट जो दिए गए हैं वो हमने कंबाइन करने हैं, जोड़ने हैं ये आपस में, उनको एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से जुड़ लेना है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके ऊपर मैं इस पे जोड़ के दिखाऊंगा, बताऊंगा जरूर इसके ऊपर आप लोगों को सभी को। यहाँ पे हमने एक एक प्रोनाउन यूज करना है और इसको कंबाइन करना है, सेंटेंस को कौन सा प्रोनाउन आएगा वो देख लेते हैं। पहले में द बॉय, यहाँ पे हु लगाएंगे, हु स्टोल माई कैमरा वाज पुनिश्ड, बॉय दोबारा यूज नहीं किया जाएगा, द बॉय यहाँ पे हु लगा दिया जाएगा, द बॉय हु स्टोल माई कैमरा वाज पुनिश्ड। आई नो द पर्सन हैज बीन टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी। आई नो द पर्सन हु हैज बीन टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे द पर्सन को हटा दिया जाएगा। आई नो ए पर्सन हु हैज बीन टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी, यहाँ पे हु लगा देंगे। द डॉग विच या दैट यहाँ पे हम लगाएंगे, द डॉग दैट वी सेव्ड वाज लैम, यहाँ डॉग दोबारा नहीं आएगा, एक बार यूज करना, द डॉग दैट वी सेव्ड वाज लैम। आई सा ए गर्ल्स, यहाँ पे सी को हटा के हु का प्रयोग कर दिया जाएगा, आई सा ए गर्ल हु वाज डांसिंग।
हेयर द बुक, ये बुक यहां भी यूज किया गया, यहां भी इसको यूज नहीं करेंगे, हम विच लगा देंगे या दैट। हेयर इज द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर। दिस इज द ब्रिज, यहां पे इसको इट को अच्छा और विच यूज कर दो, विच वाज बिल्ट या दैट वाज बिल्ट ए मंथ एगो। ही इज ए वेल नोन पर्सन, यहां पे हिज की जगह पे हुज का प्रयोग करना है, WHOSE, हुज ऑनेस्टी इज द टॉक ऑफ द टाउन्स। आई हियर समथिंग्स, और इसको हटा के विच यूज कर दो, विच एस्टोनिट्स मी। वी आर लव एन ऑनेस्ट पर्सन से ही इज वन, ही इज द ऑनेस्ट पर्सन, यहां पे यूज करना उल्टा पुल्टा है, यहां पे ही को उठाएंगे, ही इज दोनों अक्षर आ जाएंगे, द ऑनेस्ट, एन का दा कर दो, ही इज द ऑनेस्ट पर्सन whom we are loves, he is the honest persons whom, यहां पे whom का प्रयोग करेंगे, बट आएगा कैसे, पहले he is को उठाना है, he is, and की जगह the honest persons whom, WHOM, we are love। Can I borrow the book which you are reading, can I borrow the book which you are reading, it नहीं लगेगा। दिस इज द पर्सन, यहां पे इसकी जगह पे हिज की जगह पे हुज का प्रयोग कर देंगे, यहां भी जहां भी हिज आएगा हुज लगेगा। दिस इज द पर्सन हुज सन हेल्प यू बुक द टिकट। द टीचर सेट ऑन द चेयर, इट की जगह पे हम दैट लगा दें या विच लगा दें। द टीचर सेट ऑन ए चेयर विच वॉज पेंटेड ब्लैक। यहां दिया उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यहां पे जो टेंस दिए गए हैं उनको चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। माई फादर एक वचन है तो इज लगेगा, इज टेकिंग हिज बाथ, यहां पे यूज करेंगे माई फादर इज, इसको आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे टेकिंग हिज बाथ। द बॉयज बहुवचन है, आर करेंगे, द बॉयज आर कंप्लेनिंग अबाउट द फूड। द चिल्ड्रन बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे, आर प्लेइंग इन द गार्डन। ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूं क्योंकि लिखा नहीं जाएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। आई रीड, आई एम रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई के साथ एम लगेगा, एक वचन के साथ इज लगेगा, बहुवचन के साथ आर। द बॉयज बहुवचन था, आर लगा देगा। द बॉयज आर कंप्लेनिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आई एम रीडिंग। द वेंडर्स एक वचन है, इज सेलिंग फ्रूट्स इन अवर स्ट्रीट। द बॉयज बहुवचन है, आर लगाएंगे, आर रिहर्सिंग ए प्ले फॉर द कॉलेज डे। ही एक वचन है तो इज लगेगा, ही इज टॉकिंग टू अनीता ऑन द फोन, ही इज टॉकिंग। द बॉयज आर रिहर्सिंग, the vendor is selling, I am reading, the children are playing, the boys are complaining, my father is taking। is एम आर लगाना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो फर्स्ट फॉर्म दी गई है यहाँ पे जनरली हर जगह पे फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ SEIS दिया गया है, तो इसमें ING हमने इज एम आर में से एक वचन है तो इज, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर, और फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है जो भी मैंने दिखाई है उनके साथ में ING यूज कर देना है। यहां भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज करना। हरी अप, वी आर गेटिंग, GETTING गेटिंग लेट। द मैन बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे, द मैन आर सीटिंग एट द टेबल। द क्लाउड्स बहुवचन है, आर मूविंग, MOVING हट जाएगा। इंटरोगेटिव दे दिया है तो यू के साथ आर लगेंगे, आर यू ड्रिंकिंग कॉफी नाउ, आर यू ड्रिंकिंग यहां पे आ जाएगा कॉफी नाउ। सुशन बाय द फायर स्टैंड, सुशन एक वचन है, इज सुसन स्टैंडिंग बाय द फायर। द ट्रेन एक वचन है, इज लीविंग द प्लेटफॉर्म। द वॉशिंग इज हैंगिंग ऑन द लाइन्स, द वॉशिंग इज हैंगिंग ऑन द लाइन्स। ये कुछ बैक एक्सरसाइज, एक्सटेंडेड ग्रामर, वो सारी की सारी जो है सोल्ड कर दी गई है। जो एक्चुअली जो लेसन है, लेसन के बाद में इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ज्यादातर पार्ट जो है ये ग्रामर जो है हमारे अकेले ग्रामर ही हमारे अच्छे नंबर दिला सकती है, और ग्रामर का पार्ट जो है वो आपने जरूर देखना है, तभी हमारे जो नंबर सही आ सकती है।